आज फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी वोलेटाइल था, ऊपर और नीचे बहुत मूवमेंट किया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे और यहाँ से अगर देखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर 2 बजे के बाद देखिए, यहाँ से धड़ाम करके बहुत बड़ा एक गिरावट देखने को मिला नीचे की तरफ। तो मैं पूरा लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ, निफ्टी पूरा का पूरा दिन कैसे काम किया वो हम तो पूरा समाप्त करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे काम होता है। तो यहाँ से देखिए, आज 18 अप्रैल था, यहाँ से थोड़ा बहुत गैप ओपनिंग हुआ, उसके बाद देखिए 1740 से 17,740 से यहाँ से नीचे आ गए। इसके बाद टाइम वाइज करेक्शन किया, तब भी यहाँ पे थोड़ा बहुत वोलाटिलिटी था, उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया धीरे धीरे करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना स्टीप मूवमेंट हुआ नीचे की तरफ, उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ चले गए। तो इस तरीके के केसेस में क्या होता है, आपको बहुत ही सावधानी से ट्रेड करना होता है, क्योंकि द मार्केट इज इन अ करेक्शन फेज। तो आपको बहुत ही बारीकी से इसको देखना है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में भी पूरा का पूरा बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली चार्ट अच्छा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ दिन के शुरुआत में। यहाँ पे देखिए गैप होने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे स्टेबल मूवमेंट था। उसके बाद देखिए निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी एक स्टीप मूवमेंट आया नीचे की तरफ, उसके बाद भी ये नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद क्लोजिंग आ गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्टीप मूवमेंट हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा था निफ्टी के कंपैरिजन में। यहाँ पे हम निफ्टी को थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे काम होता है और कैसे हम काम कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। तो यहाँ से हम देखेंगे कि निफ्टी में कैसे कैसे काम हो सकता है। यहाँ से पहले वीकली टाइम फ्रेम के 100 के ऊपर चलते कैसे काम हुआ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो नीचे की तरफ कंसोलिडेशन हुआ था वो किस वीकली टाइम फ्रेम पे कौन सी जगह पे था उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जो ये कंसोलिडेशन फेज था वो वीकली का जो येलो लाइन था ये टच नहीं किया। अगर मैं आपको जूम करके इसको दिखाऊं, इसको ये देखिए, ये इसलिए पॉइंट पे येलो मतलब 100 मूविंग एवरेज पे टच नहीं किया, माना कि यहाँ पे टच करना चाहिए था। अगर यहाँ से अगर हम देखेंगे कि यहाँ से डेली टाइम फ्रेम का 200 तोड़ने के बाद यहाँ पे वीकली 100 तो आता ही आता है। तो मतलब वीकली का डेली 200 तोड़ने के बाद वीकली का 200 आता है, लेकिन उसके पहले वीकली 100 को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ। तो यहाँ से नीचे की तरफ जाने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद देखिए टच नहीं किया, टच ना करके यहाँ पे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया। तो उसके बाद मैंने एनालिसिस किया था कि यहाँ से अब ये जो ये ग्रीन लाइन है इसमें रेजिस्टेंस फेस करेगा इस जगह पे, और उसके बाद नीचे जाएगा और वीकली का जो 100 है, 100 मूविंग एवरेज, और उसको कंप्लीट करेगा। और लेकिन वैसे काम नहीं हुआ, उस तरीके से काम नहीं हुआ, ये ऊपर की तरफ चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सीधा सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कैसे काम हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे, उस सिनेरियो को पूरा का पूरा बारीकी से देखेंगे और बैंक निफ्टी को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से टच ना करके यहाँ से ऊपर की तरफ चले गए, ग्रीन लाइन को यहाँ से ऊपर की तरफ क्रॉस किया और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये फ्राइडे का आज तो ट्यूसडे है, मंडे का जो दिन था, मंडे के दिन यहाँ से देखिए बहुत ही बेयरिश कैंडल था। यहाँ से आज भी बहुत ही मैंने बोला था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक 1 मिनट एक स्टीप करेक्शन हुआ, तो उसके वजह से ये ब्लैक कैंडल बनाने की कोशिश किया। लेकिन इस तरह के केसेस में दो सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पे ये 200 को जो मूविंग एवरेज है इसको नीचे की तरफ आए, थोड़ा बहुत नीचे आए, मतलब ये 200 को रेस्पेक्ट करे, यहाँ पे आए और यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा करे, टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा यहाँ पे हो सकता है। और एक सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ पे नीचे की तरफ चला आए और यहाँ पे इसको ही सपोर्ट बना ले और उसके बाद और एक बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया। तो दो तरीके की सिनेरियो यहाँ से हो सकता है, लेकिन पहले वाले का संभावना मुझे ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा हो सकता है, प्राइस वाइज करेक्शन कम। तो यहाँ से तो मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, यहाँ से प्राइस वाइज करेक्शन कम होगा, टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा होगा। तो हो सकता है कि यहाँ से टाइम तोड़ दे इस जगह के ऊपर। तो देखते हैं कैसे कैसे काम होता है। लेकिन बाइंग पोजीशन और सेलिंग पोजीशन, बहुत सारा ट्रेड आपको स्विंग पोजीशन देखने को मिलेगा स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि स्टॉक्स बहुत ही अलग तरीके से काम होता है स्टॉक्स के ऊपर। तो आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान से ट्रेड करना है।
तो यहाँ से देखेंगे कैसे काम होगा। मतलब कुल मिला के इसका जो कंक्लूजन रहेगा ये यही रहेगा कि ये इस एरिया पे टच करना है, वीकली 100 को टच करना है यहाँ पे। और अगर यह ज्यादा टाइम यहाँ से तोड़ दे, यहाँ पे अगर ज्यादा टाइम बीत जाए तो हो सकता है, मतलब यहाँ से अगर 6-7 महीने यहाँ पे गुजार ले, यहाँ पे थोड़ा बहुत टॉप भी क्रिएट कर ले ऊपर की तरफ अगर चला जाए, हो सकता है हाई भी तोड़ दे। यहाँ से अगर आप देखोगे हो सकता है ये जो हमने हाई लगाया था 18,862, इस हाई को भी अगर ऊपर की तरफ तोड़ दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से टाइम ज्यादा बीत जाए, अगर ऊपर की तरफ चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो सकता है कि ये वीकली 100 टच करने की जगह यहाँ पे वीकली 200 को भी टच कर ले और यहाँ पे टाइम वाइज जो करेक्शन है अब वो पूरा कर ले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीकली का जो 200 मूविंग एवरेज है ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ खींचते चला आएगा और उसके बाद यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों खत्म करेगा और उसके बाद ऊपर की तरफ चल लेगा। तो ऐसे काइंड ऑफ सिनेरियो हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही अर्ली स्टेज है। लेकिन मतलब यही है कि जितना टाइम बीतेगा उतना यहाँ पे ऊपर की तरफ ऊपर जाके गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी का कंक्लूजन यही है कि यहाँ पे दो तरीके का सिनेरियो हो सकता है। एक है कि यहाँ से इस लेवल पे आ जाए और एक होगा कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा कर ले, यहाँ पे 200 जो मूविंग एवरेज है इसको रिस्पेक्ट कर ले। तो ये इन दो सिनेरियो का दो स्टॉक्स है, मैं डिस्कस करूंगा। पहली केसेस में क्या होता है कि ये 200 के ऊपर चला आया और उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन किया, उसके बाद नीचे की तरफ चला आया। उससे उसका एक एग्जांपल है टाइटन कंपनी। टाइटन में अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या कैसे काम हुआ, यहाँ पे नीचे की तरफ गया लेकिन वीकली का 100 जो टाइम फ्रेम पे इसको रेस्पेक्ट नहीं किया, इसको टच नहीं किया। उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ चले आए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे की तरफ चला आया और उस लेवल को ही सपोर्ट बना लिया। उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन दोनों बार ही ये वीकली का जो 100 टाइम फ्रेम है उसको रेस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है ये खींचते खींचते ऊपर की तरफ लेके चले आए। लेकिन दोनों बार यहाँ से इस प्राइस को सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ जो वीकली 100 टाइम फ्रेम है, जो वीकली का 100 मूविंग एवरेज, उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, उसको टच नहीं किया। तो अभी तक टाइम वाइज करेक्शन इसका बाकी है, क्योंकि ये अब वीकली 100 का टाइम फ्रेम, वीकली 100 मूविंग एवरेज इसको टच करना है। तो इस तरीके से केसेस में क्या होता है, टाइम ज्यादा बीत जाते हैं। और एक सिनेरियो हो सकता है जो मैंने सेकंड वाला वो बोला था कि यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन करेगा। तो यहाँ से देखिए नवीन फ्लोरिन ने भी क्या किया, यहाँ से इस जगह पे टच नहीं किया, इस एरिया के ऊपर टच नहीं किया। इस एरिया को मैंने जूम करके दिखा देता हूँ। इस एरिया को टच ना करके, वीकली 100 को टच ना करके यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन उसके बाद देखिए टाइम वाइज करेक्शन किया, यहाँ पे देखिए तो ऊपर की तरफ चले आए, लेकिन उसके बाद देखिए इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर टाइम वाइज करेक्शन किया, उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ चल बसे। लेकिन मैंने ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस तरीके के सिनेरियो हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। तो दो तरीके का सिनेरियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ से हो सकता है कि नीचे की तरफ चला आए और उसके बाद प्राइस वाइज करेक्शन यहाँ पे इस लेवल को सपोर्ट बना ले, इस लेवल को सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ चला आया, वैसे काम हो सकता है। उससे उस केसेस में क्या होता है, टाइम ज्यादा बीतेगा और इस तरीके के केसेस में भी टाइम बीतेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को अगर रिस्पेक्ट किया, टाइम वाइज करेक्शन किया, तो यहाँ पे भी टाइम बहुत ज्यादा बीत सकता है। हम बैंक निफ्टी को थोड़ा डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी अभी के लिए थोड़ा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये डेली के मूविंग एवरेज के टाइम फ्रेम के जगह से निकल रहा है यहाँ से, और ये निकलने के टाइम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत करेक्शन आपको प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी टाइम वाइज करेक्शन में जा सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी एक साथ नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट रहेगा। तो यहाँ से जैसे निफ्टी यहाँ पे गिरने का चांसेस है और यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करने का चांसेस है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी इस मोमेंट में ना चले, बैंक निफ्टी भी यहाँ से थोड़ा बहुत गिरे और यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करे, दोनों भी हो सकता है। तो वैसे ऐसे काम करना है हमें। तो कंक्लूजन यही है कि अभी दोनों सिनेरियो में काम कर रहा है।
तो हमें इस वोलाटाइल फेज में हमें ज्यादा इंट्राडे के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, तो इसीलिए मैं ट्रेड ज्यादा नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस तरह के केसेस में हम एक हफ्ता देखेंगे, एक हफ्ते में ये नीचे जाता है या टाइम वाइज करेक्शन करता है, तो उसके बाद हम कंक्लूजन में आ पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।